हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है व्हाट इज एन ऑड, शो योर एक्वेंटेंस विथ वन ऑफ द ऑड्स प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। यानी ऑड क्या होता है वो पूछ रहा है और अपने सिलेबस में जो एक ऑड डिस्कस किया हुआ है ना उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम दोनों को इस क्वेश्चन में देखेंगे। अगर आपको व्हाट इज एन ऑड, जो कि नॉर्मली आपको 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। और आपको अगर एक एग्जाम्पल के साथ पूछता है ऑड का एग्जाम्पल देते हुए, तो वो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है ना, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और फर्स्ट टाइम हम ऐसे पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, तो आप ये भी बताना कि आपको पीडीएफ वाला फॉर्म ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, मतलब पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद, या फिर जैसे हम ऑलरेडी ढेर सारा वीडियो अपलोड कर रखे हैं वही वाला तरीका बेस्ट है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहला जो है व्हाट इज एन ऑड, ऑड क्या होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आप पहले ऑड का डेफिनेशन लिखोगे ना, तो कम से कम यहाँ ऊपर में ऑड लिख के उसको अंडरलाइन करोगे, क्योंकि आप ऑड के बारे में लिख रहे हो। ठीक है, तो ऑड के डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। ये रहा ऑड का डेफिनेशन। एन ऑड इज ए टाइप ऑफ लिरिकल पोएम। और जो है एक तरह का लिरिकल पोएम होता है दैट इज रिटन फॉर ए स्पेसिफिक ओकेजन, जो कि किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे लिखा होता है, और ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, या तो किसी पार्टिकुलर किसी एक विषय सब्जेक्ट के बारे में, किसी एक विषय के बारे में लिखा हो, या किसी एक स्पेसिफिक ओकेजन यानी अवसर पे लिखा गया हो। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स ए राइटर्स फीलिंग्स, या व्याख्या करता है, एक्सप्लोर्स यानी व्याख्या करता है, राइटर यानी पोएट के पर्सनल फीलिंग को ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट की, मतलब उस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट पे ऑड लिखा गया है उस सब्जेक्ट के बारे में पोएट क्या सोचते हैं ना, उनके पर्सनल फीलिंग को ऑड में डिस्क्राइब किया जाता है। द वर्ड ऑड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइडियन। ठीक है, जो वर्ड हम लोग बोलते हैं ऑड, वो ग्रीक के एक वर्ड आइडियन से लिया गया है, विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है टू सिंग और चैंट। सिंग यानी गाना, चैंट भी एक गाना का ही फॉर्म होता है। तो ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक तरह का गाना। द प्रेज वर्दी सब्जेक्ट ऑफ एन ऑड। तो ऑड जो होता है ना, तो उसमें जो प्रेज वर्दी सब्जेक्ट होता है, इट मीन्स जिस सब्जेक्ट की तारीफ की जाती है। अब आगे देखते हैं, जिस सब्जेक्ट की तारीफ की जाती है, कैन बी ए पर्सन, वो एक पर्सन यानी एक इंसान हो सकता है, एक इंसान के बारे में ऑड लिखा गया हो, पोएम लिखा गया हो। ए प्लेस, कोई जगह हो सकती है, एन ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ या वस्तु हो सकती है, और इवन ए नेचुरल फिनोमिनन, या फिर कोई प्राकृतिक दृश्य हो सकती है जिसके बारे में ऑड लिखा गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑड। ऑड कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑड। ऑड जो मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पिंडारिक ऑड, हॉरिशियन ऑड और इर्रेगुलर ऑड। ठीक है, तो तीनों ऑड कैसा, मतलब क्या क्या होता है, तीनों ऑड का डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। सबसे पहले है पिंडारी कॉर्ड्स। तो पिंडारी कॉर्ड में क्या होता है ना, पिंडारी कॉर्ड, द स्टाइल वाज नेम्ड, ये जो पिंडारी कॉर्ड है उसका जो स्टाइल नाम रखा गया आफ्टर एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडार, डेवलप एंड ऑड फॉर्म दैट इज यूज्ड प्राइमरली। तो एक एंशिएंट यानी पुराने जो ग्रीक के पोएट थे जिनका नाम है पिंडार, वो एक विकसित किए ऑड का प्रकार, ऑड फॉर्म विकसित किए, दैट यूज प्राइमरली, जिसका मुख्यतः यूज किया जाता है टू प्रेज द विनर, विनर की तारीफ करने के लिए, यानी विजेता की तारीफ करने के लिए, वीरता दिखाने के लिए। नेमेनियन, नेमेनियन एक ग्रीक वर्ड है जो कि नो डाउट कहीं ना कहीं हीरोइज्म से रिलेटेड है, वीरता से रिलेटेड है। स्टेमियन, स्टेमियन भी ग्रीक से रिलेटेड वर्ड है, वहां के निवासी से रिलेटेड जो कि काफी वीर होते थे। एंड पाइथेनियन गेम्स, ये भी वीरता को दिखाता है। तो ये सारे गेम से रिलेटेड या फिर सारे इवेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट पे और लिखते थे कौन? पिंडार। विच वेयर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन ग्रीक कल्चर एट दैट टाइम। ठीक है, एट द टाइम मतलब उस टाइम की जो है ना ग्रीक कल्चर में ये सारा इवेंट जो हम अभी बताए, विनर, निमेनियन, स्टेमियन, काफी मतलब इंपॉर्टेंट परंपरा कल्चर माना जाता था उस टाइम के ग्रीक सभ्यता की। अब आगे पिंडारिक ऑड्स हैव ए 3 पार्ट। पिंडारिक ऑड में जो होते हैं ना 3 पार्ट स्ट्रक्चर होते हैं, 3 पार्ट में बटे होते हैं पिंडारिक ऑड्स जो होता है। जैसे ऑड हुआ ना, ऑड क्या हो गया, एक कविता हो गई, तो वो कविता मेनली 3 भाग में बटा होता था। कौन कौन सा भाग हम लोग देखते हैं। पहला है ए स्ट्रोफी, एन एंटीस्ट्रोफी एंड इपॉड, ये 3 भाग में बटा होता है। तो ए स्ट्रोफी जैसे ऑड हो गया, ऑड एक पोएम हुआ ना, तो उसका स्टार्टिंग वाला जो पोएम का सेक्शन होता था उसको स्ट्रोफी कहा जाता था, एंड बीच वाले सेक्शन को एंटीस्ट्रोफी कहा जाता था, और सबसे आखिरी वाले सेक्शन को इपॉड कहा जाता था। अब आगे है पिंडारी कॉर्ड्स ऑफ्टन हैव इर्रेगुलर लाइन लेंथ। इर्रेगुलर लाइन लेंथ यानी जो पिंडारी कॉर्ड्स होती थी ना, तो उसमें लाइन कितनी लंबी होगी, कितनी बड़ी पोएम होगी, ये कोई कंफर्मेशन नहीं था, कोई रूल नहीं था इसके लिए। ठीक है, कितनी भी बड़ी पोएम लिखी जा सकती थी। एंड डू नॉट फॉलो ए स्पेसिफिक राइम स्कीम, और ना ही जो पिंडारी कॉर्ड्स होती थी वो कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम फॉलो करती थी। ठीक है,
तो यहाँ हो गया पिंडारी कॉर्ड्स का हम लोग डेफिनेशन देख लिया। सेकंड जो हम लोग का है हॉरिशियन ऑड, उसके बारे में देखेंगे कि हॉरिशियन ऑड क्या होता है। तो हॉरिशियन ऑड क्या है ना, दिस टाइप ऑफ ऑड वाज नेम्ड आफ्टर लैटिन पोएट हॉरिश। तो हॉरिशियन ऑड जो है एक लैटिन पोएट हॉरिश के नाम पे हॉरिशियन ऑड नाम रखा गया। एंड अनलाइक पिंडारिक हीरोइक ऑड्स, और बिल्कुल पिंडारिक हीरोइक ऑड से, पिंडार का जो पहला हम बताएं हीरोइक ऑड था, वीरता से भरा हुआ ऑड था, उससे बिल्कुल भिन्न द हॉरिशियन ऑड्स आर मोर इंटीमेट एंड पर्सनल। हॉरिशियन ऑड्स जो होते थे इंटीमेट यानी निजी और पर्सनल व्यक्तिगत होते थे। हॉरिशियन ऑड्स वेर पॉपुलर एमंग द रोमांटिक पोएट्स। हॉरिशियन ऑड्स जो है रोमांटिक पोएट्स के बीच काफी पॉपुलर रहा। मोस्ट फेमस विद द पोएट जॉन किट्स, और जॉन किट्स जो रोमांटिक एज के काफी फेमस पोएट हैं, उनके लिए काफी मतलब उनके फॉर्म में हम लोग को हॉरिशियन ऑड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, रोमांटिक पीरियड के जो भी कुछ फेमस पोएट हैं उनको अपने माइंड में रखोगे। 3-4 तो कंफर्म आपको पता होना चाहिए रोमांटिक पीरियड के कौन कौन ऑथर हैं। नॉर्मली कोई भी पूछ दे, क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे आप एक चीज रिकॉल कर लोगे, याद कर लोगे। फिर थर्ड वाला जो ऑप्शन है इरेगुलर ऑड। इरेगुलर ऑड क्या होता है, सब 3 तरह का ऑड था ना, तो सबसे पहले पिंडारिक ऑड्स पढ़ लिए, हॉरिशियन ऑड पढ़ लिए, थर्ड है इरेगुलर ऑड। तो एज द टर्म इंडिकेट्स, जैसा कि हम लोग को ये टर्म इरेगुलर दिखाता है, दिस आर ऑड्स डू नॉट फॉलो द कन्वेंशन ऑफ द पिंडारिक। तो ये जो ऑड्स होते थे ना, तो ये कन्वेंशन यानी एक परंपरा नहीं फॉलो करते थे। किस चीज की परंपरा नहीं फॉलो करते थे, पिंडारिक ऑड्स की, या फिर एंड हॉरिशियन फॉर्म, ना ही हॉरिशियन ऑड्स की परंपरा को फॉलो करते थे कि हॉरिशियन ऑड के फॉर्म में लिखा गया हो, ना ही पिंडारिक ऑड्स की परंपरा को फॉलो करते थे। ट्रेडिशनली दिस पोएम्स फॉलो सर्टेन पैटर्न ऑफ राइम, ये अलग अलग तरह का राइम स्कीम इसमें फॉलो किया जाता था, एंड मीटर भी फॉलो किया जाता था। किसमें, इरेगुलर ऑड में, बाकी दोनों में नहीं किया जाता था वैसे स्पेसिफिक। बट दे डू नॉट एडेयर टू द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द अदर्स टाइप, लेकिन ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग थे। जो इससे पहले जो दो आया ना, पिंडारिक और हॉरिशियन ऑड्स, उन दोनों से बिल्कुल अलग थे स्ट्रक्चर में। दिस टाइप ऑफ पोएम इज मोर इमोशनल पर्सनल देन इट्स प्रीडिसेसर्स। तो इस तरीके का जो पोएम होता था ना, वो और भी ज्यादा इमोशनल होता था, जिसमें भावनाएं देखने को मिलती थी, पर्सनल होता था पहले वाले से। ठीक है, पहले जो दो हम मेंशन किए उससे ज्यादा इंटीमेट, पर्सनल, इमोशनल होता था। अब ये हो गया हॉरिशियन और इरेगुलर ऑड भी देख लिए। हम लोग देखते हैं सम एग्जांपल ऑफ ऑड्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन सा ऑड्स है, तो सबसे पहले है द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी बाय थॉमस ग्रे, काफी फेमस ऑड्स है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। फिर है आगे विक्टोरियन ऑड बाय पिंडार, जो कि अभी हम पिंडारिक ऑड डिस्कस किए। फिर है ऑड एंड सॉलिट्यूड। ऑड एंड सॉलिट्यूड जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है। फिर फोर्थ है ऑड एंड ग्रेशियन एंड बाय जॉन कीट्स, काफी फेमस ऑड्स है, इस पे ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं। और टू ए नाइट एंगल, इस पे भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, बाय जॉन कीट्स, काफी फेमस ऑड है। और टू द वेस्ट विंड, ये भी हम लोग के सिलेबस का है, काफी फेमस ऑड है, बाय पीबी शैली। और डिजेक्शन एंड ऑड बाय एसटी कॉलरिज, ये सारा काफी फेमस ऑड है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लिए। अब हम आगे देखते हैं ऑड इन माई सिलेबस। अब जिसको सिर्फ ऑड तक का डेफिनेशन लिखना था, तो वो सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, जो नॉर्मली 4-5 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में। अब हम लोग आगे देखेंगे ऑड इन माई सिलेबस, कि हम लोग के सिलेबस में कौन सा ऑड है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप के सिलेबस में जो भी ऑड हो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हम डिस्कस किए हैं ऑड टू वेस्ट विंड, जो कि नॉर्मली टीएमबीयू के सिलेबस में है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले कहाँ यहाँ से शुरू करते हैं। ऑड टू द वेस्ट विंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब बहुत ज्यादा फेमस और पावरफुल ऑड माना जाता है। कौन, ऑड टू वेस्ट विंड, विच इज रिटन बाय पर्सी बायशी शैली, जिसको कि लिखा गया है पर्सी बायशी शैली, जो कि रोमांटिक पीरियड के पोएट हैं उनके द्वारा। ठीक है, जिनको कि हम लोग पीबी शैली भी कहते हैं शॉर्ट में। इट वाज रिटन इन 1819, इसको लिखा गया 1819 में, बट पब्लिश्ड इन 1820, लेकिन इसको जो पब्लिश किया गया वो 1820 में किया गया। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 कैंटोस, पोएम को 5 कैंटो में डिवाइड किया गया, एंड रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और पोएम को जो लिखा गया है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग नॉर्मली सिलेबस में जो ऑड है उसको डिस्क्राइब मतलब डिस्कस करेंगे कि ऑड टू वेस्ट विंड में क्या मेनली बताया गया है। तो फिर आगे इन द ऑड टू वेस्ट विंड, ऑड टू वेस्ट विंड में द पोएट डिस्क्राइब्स ए नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना डिस्क्राइब करते हैं, यानी प्राकृतिक दृश्य डिस्क्राइब करते हैं, और जर्नी ऑफ लाइफ, और लाइफ के एक यात्रा को दिखाते हैं, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक यात्रा को दिखाते हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ विंड, पोएट बात करते हैं हवा की, विंड की कैपेबिलिटीज यानी योग्यता के बारे में। द विंड इज इनविजिबल, सबको पता है ना विंड क्या, हवा जो है इनविजिबल है, इनविजिबल यानी अदृश्य है, येट इट कैन स्कैटर द लिप्स, और फिर भी क्या करता है ये अदृश्य हवा भी पत्तों को फैला देता है।
ही डिस्क्राइब्स कलर ऑफ लीव्स एज, वो अपने पोएम में पत्तों के कलर को डिस्क्राइब करते हैं येलो, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। ठीक है, ये सारा कलर डिस्क्राइब करते हैं पत्तों का। अब आगे, द विंड मूव्स देम लाइक सिक पीपल, और विंड जो होता है ना, हवा, वो क्या करता है ना, पत्तों को, एक बीमार लोग होते हैं ना जिनके अंदर जान ना हो, बिल्कुल उसी तरह मूव करवाता है, जहां चाहता है वहां उड़ा के ले चल जाता है हवा पत्तों को। ही यूजेस दिस एग्जाम्पल इन हिज ऑड, वो यूज करते हैं इस एग्जाम्पल को अपने ऑड में, फॉर द पर्पस टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द रोल ऑफ द वेस्ट विंड। किस चीज के लिए? एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करने के लिए कि क्या रोल है वेस्ट विंड का, वो चीज दिखाने के लिए। लीव्स कैन नॉट मूव इसमें स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली यानी लिव्स जो होते हैं ना पत्ते, स्पॉन्टेनियसली यानी खुद से, स्वतः नहीं मूव कर रहे हैं, मतलब खुद से नहीं ऐसा है कि हवा उड़ के चला जा रहा है। देयरफॉर इट इज वेस्ट विंड, मतलब अतः इस प्रकार हम, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वेस्ट विंड है विच हेल्प्स देम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वो वेस्ट विंड है जो उनकी हेल्प करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, आगे का सेक्शन। पोइट फर्दर सेज, पोइट आगे कहते हैं, इट इज द विंड, कि वह हवा है, दैट स्प्रेड्स द सीड इन ऑटम, कि जो है ना हवा क्या करता है ऑटम सीजन में, इट मींस जो पतझड़ का मौसम होता है ना, उसमें हवा बीज को, सीड्स को भी एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह ले जाता है। एंड बेरिज जैम, बेरिज यानी उनको दबा देता है, दफन कर देता है ना। अगर बीज एक जगह से दूसरी जगह उड़ के गए तो उसके ऊपर तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद मिट्टी भी जमता जाएगा ना, तो क्या करता है ऑटम सीजन में वेस्ट विंड ही बीज को दफना देता है, मिट्टी के अंदर दबा देता है। द सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द स्प्रिंग सीजन, और वही सीड्स क्या होता है ना स्प्रिंग सीजन, इट मींस बसंत ऋतु आते आते ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। इफ द वेस्ट विंड इज मेलानकलिक, अगर वेस्ट विंड क्या है, मेलानकलिक है, उसकी वजह से मतलब दुख होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, सूखने लगते हैं। देन एट द सेम टाइम, और उसी टाइम, इट काउजेज द ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट ऑन द अर्थ, तो ये नए प्लांट के ग्रोथ का कारण भी बनता है। कैसे बताएं कि सीड एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं विंड की वजह से, तो इस तरह से ये बताएगी कि अगर चेंज से हम लोग को तकलीफ होती है, क्योंकि वेस्ट विंड हवा के, वेस्ट विंड एक जगह से दूसरी जगह लेके गया, तो इस तरह हम लोग को क्या होता है ना, सोसाइटी में भी चेंज से अगर प्रॉब्लम होता है, चेंज तो कंफर्म है सोसाइटी में आना है, तो लेकिन वो क्या होता है ना, अगर एक तरह से दुखद होता है तो एक तरह से हम लोग के लिए बेस्ट भी होता है। जैसे वेस्ट विंड बताया गया ना कि एक तरह से दुखद है, तो एक तरह से बेस्ट भी है, जीवन देने का काम भी करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सब के अलावा, वेस्ट विंड ऑल्सो स्प्रेड्स द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस यानी क्या होता है, खुशबू, फ्लावर्स की खुशबुओं को भी फैलाता है वेस्ट विंड। वाइल स्कैटरिंग देम हियर एंड देयर, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह, फ्लावर भी वेस्ट विंड में एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाते हैं, रोज की पत्तियां या आसपास आपके कोई फूल हो तो उसका खुशबू आपको अपने घर तक आएगा, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो विंड है फ्लावर की खुशबू को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। विदाउट विंड, बिना हवा के, लिव्स एंड फ्लावर्स आर पावरलेस ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो है लिव्स यानी पत्तियां और जो फ्लावर्स होंगे वो क्या होंगे, पावरलेस होंगे, उनके अंदर कुछ भी जीवन जान नहीं बचेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, द पोएट जस्ट प्रेज द ब्यूटी एंड ड्यूटी ऑफ द वेस्ट विंड, तो पोएट, ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है ये सब पढ़ने के बाद कि पोएट क्या करते हैं ना, वेस्ट विंड की ड्यूटी को और ब्यूटी मतलब सुंदरता को, साथ ही साथ उसका जो कर्तव्य है, काम है, उसकी तारीफ कर रहे हैं पोएट। विच ऑल्सो हेल्प्स द क्लाउड टू मूव टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, जो कि क्लाउड की भी हेल्प करता है, क्लाउड इट मीन्स बादल की भी हेल्प करता है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाने में। एंड काउज रेन ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से उस पार्टिकुलर एरिया पे बारिश होती है। ठीक है, हवाई ना बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ताकि वहां पे बारिश हो। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट द पोएट्स टॉक अबाउट ब्लू मेडिटेरियन, ब्लू मेडिटेरियन यानी एक ब्लू जो पानी वाला समुद्र होता है ना, ब्लू पानी वाला समुद्र, नॉर्मली आप लोग को मालदीव्स वाला अगर कोई वीडियो देखे होंगे, या समुद्र जो भी साफ एरिया रहता है, तो नॉर्मली वहाँ ब्लू पानी वाला जो समुद्र होता है, या क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स यानी जिसके आर पार देखी जा सके ऐसी धारा, स्वच्छ पानी। आइल ऑफ बेज बे, आइल, ISLE, आइजल, इसको नॉर्मली आइल बोलते हैं, आइल ऑफ बेस बे, तो मतलब बेस की जो खाड़ी है, तो उसमें उसकी बात करते हैं पोएट। ये तीन चार लोकेशन को मेंशन किए हुए हैं पोएट। प्लेसेस एंड टावर्स एज ब्यूटीफुल इमेज, वहां के प्लेसेस एंड टावर्स को, वहां के बिल्डिंग्स को मेंशन किए हुए हैं एक ब्यूटीफुल इमेज के रूप में पोएट अपने पोएम में। ही इमेजिन, वह इमेजिन कल्पना करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट विंड ऑन दोज एरियाज, की उन एरियाज में वेस्ट विंड के प्रेजेंस की कल्पना करते हैं, फील करते हैं कि उन जगहों पे जब वेस्ट विंड पश्चिमी हवा जाती होगी तो कैसा अनुभव होता होगा, कि वो जगह तो मतलब समुद्र के किनारे ब्लू पानी, साफ पानी, पोएट उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। ऑफ द अर्थ एंड सोर्स, एंड दिखाते हैं द लुक एंड फील ऑफ
द लुक एंड फील ऑफ दोज प्लेस व्हेन विंड ब्लोज देयर, मतलब लुक भी दिखाते हैं एक तरह से, हम लोग को भी कल्पना वाले एरिया में ले चले जाते हैं कि हम लोग भी कल्पना करें कि उस जगह पे जो वेस्ट विंड पश्चिमी हवा चल रही होगी तो कैसा फील आएगा, या उस जगह को पश्चिमी हवा के साथ देखना, वहां पे खुद को अनुभव करना, वो चीज कैसा फील आएगा, वो हम लोग को भी पोएट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं ताकि उसको हम लोग भी उसी तरीके से फील कर सके। सैली स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, और यहाँ पे जो हम लोग को पीबी सैली की स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन देखने को मिलती है कि विंड के बारे में बात करते करते कहाँ वो क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, ब्लू मेडिटेरियन, आइल ऑफ बेस बे की बात कर रहे हैं। एड सीन, तो यही चीज उनको ऐड करती है इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट रोमांटिक पोएट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास के, इंग्लिश लिटरेचर का जो इतिहास है अंग्रेजी साहित्य का, उसके सबसे रोमांटिक पोएट के लिस्ट में ऐड करती है पीबी शैली की, यही इमेजिनेशन वाली पावर उनको। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर आगे है इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट विशेष टू फ्लाई विथ वेस्ट विंड, पोएट एंड में क्या चाहते हैं ना कि वो भी वेस्ट विंड के साथ फ्लाई कर सके, उड़ सके, मतलब जहां पोएट, क्योंकि पोएट दुनिया का हर कोना देखना चाहते हैं, हर चीज को फील करना चाहते हैं। हवा क्या है, हवा हर जगह जा सकती है ना बिना कोई रोक टोक के, तो इसलिए पोएट भी चाहते हैं कि वो भी वेस्ट विंड के साथ उड़े, उसके साथ फ्लाई कर सके, एंड वांट्स टू सी ईच एंड एवरी प्लेस, और चाहते हैं देखना फील करना सारे प्लेस को, विच ही मेंशन इन द पोएम, जो भी इस पोएम में मेंशन किए, जो हम आपको पहले बताए थे, ब्लू मेडिटेरियन, क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, तो वो सारा चीज को देखना चाहते हैं पोएट, वेस्ट विंड के साथ बह के जाना चाहते हैं वहां। ही रिक्वेस्ट टू द विंड, वो विंड से रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं टू टेक विथ इट, कि वह उनको जो है ना अपने साथ ले चले, बट एट द एंड, लेकिन एंड में द पोएट नोज, पोएट जानते हैं दैट ही कैन नेवर फ्लाई लाइक द विंड, कि वो कभी भी विंड की तरह उड़ नहीं सकते हैं, हवा की तरह। बट व्हेन ही रियलाइजेस, जैसे ही लेकिन उनको ऐसा फील होता है, ही कांट डू इट, कि वो ऐसा नहीं कर सकते, ही बिकम सैड, वो क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि हम तो घूम ही नहीं पाएंगे विंड की तरह। नेचर ऑलवेज अट्रैक्ट रोमांटिक पोएट्स, और यहाँ से ये चीज हम लोग को क्लियर हो जाता है कि जो नेचर है ना, प्राकृतिक दृश्य होता है, प्रकृति होती है, वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है रोमांटिक पोएट्स को। द पोएट ऑल्सो प्रेज द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड की डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, DESTRU होगा ऐसे करके, तो ठीक है, डिस्ट्रक्टिव आप सही करना। तो विनाशकारी पावर जो है ना वेस्ट विंड की, उसकी भी प्रशंसा करते हैं पोएट। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये बस आखिरी सेक्शन है, इसके बाद पोएम खत्म है, ये कंक्लूजन है, एट द एंड हम बोल सकते हैं। दस इस प्रकार थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए शैली टॉक्स अबाउट सोशल चेंज, समाज में चेंज के बारे में बताते हैं। ठीक है, मेन मोटिव पोएट का है समाज के चेंज के बारे में बात करना। ही सोच दैट, वो दिखाते हैं द सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, सोसाइटी जो है हम लोग की वो विनाश की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, एंड पोर्ट्रेज चेंज एज द लॉ ऑफ नेचर, और ये जो चेंज है, ऐसा नहीं कि हम लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस चीज को रोका जा सके, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ नेचर है, बदलाव हमेशा आता है, हमेशा आता रहेगा। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट यही है कि हम लोग खुद को एडजस्ट कर ले उस बदलाव के साथ, उस बदलाव के अकॉर्डिंग। तो इसलिए नाउ वी कैन से दैट, सेज दैट, कि हम लोग कह सकते हैं कि और टू द वेस्ट विंड, और टू द वेस्ट विंड जो है ना बात पीबी शैली, इज वन ऑफ द बेस्ट ऑड्स, कि वन ऑफ द बेस्ट ऑड है सारे ऑड में से, प्रिस्क्राइब्ड इन माय सिलेबस, जो मेरे सिलेबस में क्या किया गया, प्रिस्क्राइब यानी जिनकी व्याख्या की गई है, जो हम लोग के सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो की तो आपकी हेल्प हुई, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और ये जो PDF वाला फॉर्म था पढ़ाने का, ये तरीका कैसा लगा, कौन सा बेटर वे है, किसमें ज्यादा आप कंफर्टेबल हो, आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।